कोई आइडिया किसी को कि आखिर -5 कैसे समझ पा रहा है कंप्यूटर? देखो तुम अपने कॉलेज की दुनिया में पढ़े होगे नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से, वहीं पे पढ़े होगे वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। नहीं, कभी सोचे इसका यूज क्या है? हाँ, गुड। पढ़े होंगे ना वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, क्या था ये सब? क्यों पढ़ रहे थे? सेमेस्टर में एग्जाम पास करने के लिए क्या? अरे यहीं पे यूज होता है। टूज कम्प्लीमेंट का यूज करते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, थ्योरी में तो पढ़े होगे। टूज कम्प्लीमेंट का यूज करते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। उतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि अभी ये चीजें कैसे मैनेज करते हैं। कुछ कुछ तुम्हारा ठीक था। हुआ क्या कि हमारे पास टोटल कितने बिट है अभी? 8 बिट। कुछ इस प्रकार से होगा, 8 बिट टोटल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये होगा हमारा एलएसबी, एमएसबी पढ़े होगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वाली जो बिट है ये हमारे बहुत काम का है। यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ बैठा है क्या कि हम बोलो नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए तो हर एक बिट्स को हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हुआ यूं कि अगर हम ये बोल रहे कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो बोलोगे फिर तो कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव नंबर्स को तो हम बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं, नेगेटिव नंबर भी है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कुछ और उपाय भी नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ 0 1 जानते हो, कैसे बताएंगे 0 1 में? बहुत आसान होता है। हम इसको बोले कि अगर हम यहाँ पे दे देंगे 0, समझ जाना कि इसके आगे जो भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर पहली डिजिट को हम 1 कर देंगे तो उसके आगे जो होगा वो समझ जाना कि नेगेटिव नंबर है।
ठीक है, अभी चलेंगे वंस कंप्लीमेंट पे भी चलेंगे, टूज कंप्लीमेंट पे भी चलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो 0 दिए और 1 दिए, ठीक है। अब अगर हम इस डिजिट को पहली वाले बिट को फिक्स कर लेते हैं, किसके लिए, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर पहला वाला फिक्स हो चुका है नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बचा कितना, 7 बिट, 7 बिट ना। तो 7 बिट में टोटल नंबर कितने रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 2 के पावर 7, और ये कितना आएगा 128, ठीक है। तो पॉजिटिव में 128 आ गया, नेगेटिव में 128 आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जीरो को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये सारे घर जितने भी बिट है सबको जीरो कर देंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो, ये 1 कर दिए, ये सारे बिट को जीरो कर दिए, ये हो गया नेगेटिव जीरो, हुआ ना। टोटल रेंज यहां से कहां तक आएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव जीरो से लेके 127 तक, प्लस में भी 127 तक। नेगेटिव में कितना आएगा, अभी अभी के अकॉर्डिंग बात करना, -0 से लेके -127 तक ही आएगा। आ रहा है क्या, कितना, -127 तक है। अब 7 बिट में 128 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम रेंज करते थे एक कम हो जाता था। यहाँ पे देखोगे तो एक डाटा लॉस हो जा रहा है, एक का लॉस हो रहा है ना। तो हम उपाय लगाए थे यहाँ पे वंस कंप्लीमेंट का। वंस कंप्लीमेंट में होता क्या था, 0 को 1 करते तो शॉर्टकट तरीका था, होता क्या था, खैर कोई बात नहीं, 0 को 1 कर देते थे। उस तरीके से भी हम नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। वंस कंप्लीमेंट में भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं, वहां पे भी जो ये नेगेटिव जीरो था, ये नेगेटिव जीरो एज इट इज रह गया था, इसको हटा नहीं पाया। तो टोटल नंबर कितना रिप्रेजेंट कर पाए, उतना ही कर पा रहे थे जितना इसमें हुआ। पहला तरीका, यही भी तरीका सही है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का, बट कंप्यूटर इसको यूज नहीं करता है। वंस कंप्लीमेंट इसको भी यूज नहीं करता है, वो यूज करता है टूज कंप्लीमेंट को। जब टूज कंप्लीमेंट के थ्रू इसी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, तो नेगेटिव जीरो को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं थी। जब देखोगे तो नेगेटिव जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो एक ब्लॉक हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक एक्स्ट्रा मिला तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर चले जाता है 128 तक, क्योंकि नेगेटिव जीरो को हटा दिए, 1 से गिनती हम शुरू की। और ये कर कैसे पाए, तो टूज कंप्लीमेंट के बारे में। खैर वंस कंप्लीमेंट टूज कंप्लीमेंट अभी अगर निकाल के देखेंगे तो आज का क्लास इसी में चले जाएगा, नहीं दिखा रहे हम। तुम ट्राई कर सकते हो खुद से, छोटा नंबर ले लेना, 4 बिट का ले लेना, 4 बिट में रेंज कमेगा, उसको वंस कंप्लीमेंट निकाल के देखना, जो नंबर का रेंज होगा कम होगा, एक ही कम होगा, ज्यादा नहीं, बस एक ही होगा, लेकिन कंजूस थोड़ा ज्यादा है हम, तो एक भी ऐसे बर्बाद कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टूज कंप्लीमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, तरीका तो यही होगा कि पहला बिट हमारा फिक्स होगा, बट बाकी के जो नंबर है इसको अगर हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे तो नेगेटिव में कर रहे थे, लेकिन एक घट जा रहा था, 15 तक ही कर पाएंगे अगर 4 बिट लेंगे तो, ठीक है। इसमें किए तो 128 तो था, लेकिन 127 तक ही जा रहे थे, माइनस में जीरो को रिप्रेजेंट करके कोई फायदा था नहीं, तो हम किए क्या, यहाँ पे वंस कंप्लीमेंट की तरफ आगे बढ़े, वो भी जुगाड़ी था, वंस कंप्लीमेंट की तरफ गए, वहां पे भी कुछ फायदा हुआ नहीं, तो हम आगे बढ़े टूज कंप्लीमेंट के थ्रू, और टूज कंप्लीमेंट्स के थ्रू नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किए, ठीक है। चलो खैर इस बात में इतना समझ चुके होंगे कि अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो पहला बिट हमें फिक्स करना होगा। पहला बिट फिक्स किए तो बाकी बचे हुए बिट से किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, नंबर्स को, और पहला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं साइन बिट, नाम सुने होंगे, साइन बिट रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये साइन बिट क्या बताएगा, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, ध्यान रहेगा। तो बाइट का रेंज फिर भी वहीं पहुंचे, इंटरनली कैलकुलेट तो इसी तरह से करना था, हाँ तुम आधा आधा डिवाइड करके समझ सकते हो, वही बातें होगी। बाइट का रेंज क्लियर हुआ, और वो चीजें तुम्हें पीपीटी में मेंशन होगा, खैर कहानी तो नहीं होगा लेकिन रेंज वगैरह सेम होगा। साइज कितना होता है बाइट का, 1 बाइट, ठीक है। और 1 बाइट मीन्स 8 बिट, और 8 बिट के अकॉर्डिंग टोटल कितना हुआ 256, और इसको आधा आधा किए थे, या फिर एक बिट रिजर्व करके इसका रेंज कहां से कहां आएगा, -128 से 127 तक। ठीक है, ऐसे ही अगला जो डाटा टाइप है वो है हमारे पास शॉर्ट डाटा टाइप, उसमें क्या किए 2 बाइट स्पेस दे दी उसको, कितना 2 बाइट। अच्छा 2 बाइट मीनिंग मतलब कितना बिट, 16 बिट, और तो 16 बिट में कितना रेंज आएगा, तो 2 की पावर 16, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 65,536, कितना 65,536, 65,536 आया। तो रेंज की बात करेंगे तो कितना आएगा, 0 से लेके 65,535 तक, यही ना, एक कम जाएगा, लेकिन ये रेंज तो पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको तो आधा आधा बांटना पड़ेगा, और जब आधा आधा बांटोगे तब मिलेगा तुम्हें 32,768 से 32,767 तक, ठीक है।
रेंज समझ आ रहा है कैसे कैलकुलेट हो रहा है? कर लोगे ना, भूल भी जाओ तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, पता होना चाहिए कि क्या चीज होती। बाइट का रेंज समझ आ गया। अगले डाटा टाइप की तरफ बढ़ोगे, मिलेगा इंट, मोस्ट कॉमनली डाटा टाइप जो जावा में यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या किए, हम साइज इसका रखे 4 बाइट, धीरे धीरे साइज बढ़ाते जा रहे हैं। अब जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा डाटा टाइप लेंगे, जितना बड़ा डाटा होगा उसको स्टोर कर लेंगे। तो कौन सा यूज करेंगे अभी? इंट डाटा टाइप। और इंट का साइज कितना है? 4 बाइट। 4 बाइट हुआ तो 4 बाइट में कितने बिट आ जाएंगे? 32 बिट। 32 बिट में से एक बिट तो चले जाएगा रिजर्व। कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रिजर्व चले गया, और जब एक रिजर्व गया तो बचा कितना? 31। 31 नेगेटिव में, 31 पॉजिटिव में, बट इसमें जीरो आएगा तो एक घटेगा। ये रेंज। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 21 47 48 36 48 से 21 47 48 36 47 तक। ठीक है, ध्यान रहेगा? रेंज याद रहेगा ना? नहीं रहेगा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, हमें तो ध्यान रहता है, उम्मीद करते हैं कि तुम्हें भी रहेगा। ओके, अब आगे बढ़े लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग को भी डबल किए। अब बोलोगे सबका साइज कैसे याद रखेंगे? अरे सीरियली नाम याद रख लेना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट का कितना बताए? 1 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का 8 बाइट। डबल करते गए हम। वैसे भी तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डबल किए थे, 1 से शुरू किए थे, डबल करते हुए थे, इसमें भी तो डबल करते गए। फर्क क्या है? याद रख लोगे, आराम से सारे डाटा टाइप्स की रेंज कैलकुलेट करके बता सकते हो तुम। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बता तो दोगे। हाँ, एमसीक्यू में, इंटरव्यू देने के एमसीक्यू अगर है हमारे पास राउंड तो एमसीक्यू में पूछेगा। तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा होगा, अगर एग्जाम दिए होगे ये सब तो किसी का भी रेंज पूछ सकता है। खैर रेंज पूछे ना पूछे, जब हम डाटा टाइप डिक्लेयर करते रहेंगे तो ध्यान तो रखोगे। अभी तो हम बस इंट इंट लिखते चलेंगे, बट जब फाइनली सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए एक होमवर्क रहा। क्या होमवर्क? कि जावा इतना केयरफुली क्यों लिया डाटा टाइप्स को, और जावा लिया तो पाइथन क्यों नहीं लिया? पाइथन में कभी लिखे हो इंट? पाइथन में कोड लिखे ही नहीं हो? जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट तो किए होगे, पाइथन? हाँ, तो उसमें डाटा टाइप नहीं लिखते थे, ए लिखते थे, ए में 50 लिखना था 50 लिख देते थे, डबल कोटेड में लिख देते थे, सिंगल कोटेड में स्ट्रिंग हो जाता था। बिल्कुल नहीं लिखते हैं। फिर से एक बार ट्राई करना, आखिर वहां पे कैसे ये चीजें मैनेज हुआ, थोड़ा सा देखना। फ्लोटिंग पॉइंट में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। इसमें हम मेंशन किए कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स को लेना है। ठीक है, अगर हमें 5 to 6 डिजिट डेसिमल प्लेस चाहिए, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, तो हम फ्लोट को लिए। फ्लोट का साइज रखे हैं 4 बाइट। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रेंज दिए हैं, इसका रेंज नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद रहे तो बहुत अच्छा। 3.4 ई टू द पावर 38 से माइनस, ये माइनस में होगा, पॉजिटिव में वही सेम ही रहेगा। और डबल का क्या होता है? तो डबल का होता है 8 बाइट। ठीक है, डबल हो जाता है सीधा। और जब हम इसका डेसिमल प्लेस की बात करें तो ये 14 to 15 डेसिमल प्लेस तक लेता है। और ज्यादा से ज्यादा हम डबल को ही यूज करेंगे जावा के अंदर। ठीक है, डाटा टाइप पढ़ रहे थे तो डाटा टाइप को अलग अलग कैटेगरी में बांटे थे। शुरू में आ जाओ फिर से, कौन सा था? तो पहला न्यूमेरिक डाटा टाइप, इसी को तो अभी पढ़ते हुए आगे निकले। न्यूमेरिक को कितने कैटेगरी में बांटे? 2, इंटीजरल और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजरल को 4 कैटेगरी में बांट लिए, और फ्लोटिंग पॉइंट को 2 कैटेगरी में। क्लियर है ये? एक होता है कैरेक्टर डाटा टाइप, दूसरा होता है बुलियन डाटा टाइप। बुलियन जैसे कुछ क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ हाँ नहीं में होता है, वो कंप्यूटर को समझाना था और आसान है, वो भी तो यही सुनना चाह रहा था, हाँ नहीं हाँ नहीं। तो हाँ नहीं, इसी को हम लोग यहाँ पे बुलियंस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और बुलियन में 2 ही चीज रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो वही डाटा टाइप था भी बुलियन। इसमें साइज की जरूरत है, 2 ही चीज तो रिप्रेजेंट करना है, साइज की क्या जरूरत है? बस एक ही होगा ट्रू और दूसरा फॉल्स, ना साइज होगा ना रेंज होगा, कुछ नहीं, बस ट्रू बोलो ट्रू या फॉल्स बोलो फॉल्स। तब जब भी हमको ट्रू फॉल्स में काम करना होगा बुलियन बनाएंगे, जरूरत पड़ता है इसका भी यूज करेंगे हम। ठीक है यहाँ तक? चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा है कैर डाटा टाइप। कौन सा? कैर, कैर डाटा टाइप। कैर मतलब एबीसीडी। क्या ये समझने के लिए तैयार है हमारा कंप्यूटर सिस्टम? ये समझ आएगा कंप्यूटर को? ये समझ आएगा? माइनस समझ आ रहा है? ये कैसे समझ आ जाएगा? कंप्यूटर को क्या समझ में आता है?
01, हम बोल रहे हैं ए, उसको समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है, कैसे समझाएंगे? जुगाड़ से, जुगाड़ बैठा के। और कुछ उपाय है क्या? नहीं, जुगाड़ बैठा के। चलो एक क्वेश्चन है, जवाब देना। सबके पास फोन है, सब कोई फोन यूज करते हैं। डाटा केबल कौन सा लगता है तुम लोग को? बी टाइप है, चार्जर या सी टाइप है? हाँ, सबके पास सी टाइप है। जरा सब अपने अपने फोन किस कंपनी का बताओ? अलग अलग कंपनी का होगा, अलग अलग होगा। क्या हाँ एक चार्जर सारे फोन में लग जाएगा? भले नहीं करोगे अलग बात है, लगेगा। सारी कंपनी का लग जाएगा। सबके पास चार्जर अलग अलग कंपनी का होगा, जिस कंपनी का फोन हो या फिर दूसरा भी हो सकता है, लग जाएगा। चार्जर का साइज सेम कैसे है? सारे तो अलग अलग कंपनी के है ना, सेम कैसे है? अच्छा, सी टाइप इंडिया में जो साइज है पाकिस्तान में वही है? पता करना, वही है, वही है ना, वही है, पता करना। अरे तुम इंडिया में आज यूएसए चले जाओ, वहां से कोई आता है चार्जर अपना मोबाइल लेके, तो वही रहता है, साइज तो सेम है ना। ये साइज सेम कैसे हो गया? अलग अलग कंपनी का साइज सेम कैसे हो गया? चलो मान लेते हैं एक ही कंपनी होता, आईफोन सब रखे होते, तो आईफोन अपना सेम साइज का रख रहा है, वो चलने वाली बात थी, हजम हो जाए। अब आईफोन भी वही रख रहा है साइज, रेडमी भी वही रख रहा है, ओप्पो भी वही रख रहा है, वीवो भी वही रख रहा है, क्यों रख रहा है भाई? क्यों बांध रहा है वो बात? सबका साइज सेम क्यों है? छोटा बड़ा क्यों नहीं रखा? अच्छा, छोटा बड़ा रखने से फायदा है, बताइए क्या फायदा है? अब सपोज करो ये माउस कोई और कंपनी का है, इसका जो डोंगल होगा उसका साइज दूसरे कंपनी का सबका सेम है। अगर अलग अलग रहता तो जिस कंपनी का हम लैपटॉप खरीदते, जिस कंपनी का हम डेस्कटॉप खरीदते, हमको उसी कंपनी का माउस खरीदना पड़ता। तो इससे फायदा है कि घाटा है? तुम्हारा सामान बिकता है और फायदा है ना, कंपनी वाले को तो फायदा है। वो साइज बराबर रख के उसको तो घाटा लग रहा है, दूसरे कंपनी का खरीद लेता है, जिसका सस्ता पड़ता है वो खरीद के लगा लेते हैं। ये तो गलत बात है, लॉस लग गया हमको। फिर भी कंपनी वाले ने साइज क्यों सेम रखा? कुछ तो रीजन रहा होगा। किसी ने बोला होगा साइज सेम रख लो, किसने? महात्मा गांधी ने बोल दिया था क्या? आखिर कौन था जो बोला और उसका बात मान लिया सब कोई? कौन था जिसने बोला और बात मान भी लिया? कौन ऐसा महान इंसान है जिसका बात हर कोई मानता है, हर कंपनी वाले ही मानते हैं? पाकिस्तान किसी का बात नहीं सुनता, पाकिस्तान की कंपनी भी बात मानती। चाइना नहीं सुनता, चाइना ये ओप्पो चाइनीज कंपनी है ना, चाइना तो ऐसे ही नहीं सुनते रहता है, किसी का न्यूज में देखते रहते होगे, वो भी बात मान लिया। किसने बताया था ये साइज? सोचो थोड़ा सा, और सोच के जल्दी से जवाब दो, किसने बताया और क्यों मान लिया? चलो मान लेते हैं किसी ने बताया, माना क्यों? तुम्हें कुछ बोलते हैं तो मानते नहीं हो, और इतने बड़ी बड़ी कंपनी अपना लॉस सह के बात मान रहा है, कौन था वो? थोड़ा सा पता करो, कोई तो होगा। कहीं भगवान तो नहीं आ गए थे साक्षात कि यही साइज रखना है सब कोई, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी? ऐसा कुछ हुआ था क्या? पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन है, हुआ क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन है तो ऐसा ही कुछ, सबका साइज सेम होता है। सोचते नहीं हो तुम लोग। सोचो सोचो सोचो, क्या था कहानी, क्या था? तभी कैरेक्टर समझ आएगा। फिर सोच के आना। अभी तो हम चलते हैं अपने कैरेक्टर डाटा टाइप की तरफ, और कैरेक्टर में हमारे पास है ABCD, जो कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा गूगल करना, समझना क्या था कहानी, आखिर क्यों साइज सेम होता है। अब वो यूं, अब यहाँ पे हुआ यूं कि कंप्यूटर को कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको 01 समझ में आता है, 01 समझ में आता है। अच्छा, कोई भी नंबर दे दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, क्या उस नंबर को तुम कंप्यूटर को समझाने में सक्षम हो? कोई भी नंबर दे, चाहे नेगेटिव नंबर दे कि पॉजिटिव नंबर दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, कंप्यूटर को समझाने में सक्षम हो? समझा सकते हैं? आराम से समझा सकते हैं। अभी तो हम लोग डेसिमल बाइनरी कर चुके हैं, कितनी बार समझा चुके हैं ना। अगर हम ये बोले कि अच्छा उसको ए नहीं समझ में आ रहा है, अब ए को हम समझते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ए को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसको बोल रहे हैं 97, कितना? 97। हम ये बोल रहे हैं कि हम 97 बोले या फिर ए बोले, एक ही बात तुमको समझना है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि 97 बोले या फिर ए बोले, एक ही बात तुमको समझना है। और जैसे ही ये बोल रहे हैं तुमको, तुम बोलोगे अरे अब तो हमारे लिए आसान है, 97 कंप्यूटर को समझाने आता है। समझा सकते हैं? 97 कंप्यूटर को
समझा सकते हैं, आराम से समझा सकते हो, नंबर है तो शायद यहां से जुगाड़ बैठ पा रहा है। तो हम हर एक कैरेक्टर्स के लिए अगर नंबर फिक्स कर दे तो, हर एक कैरेक्टर्स के लिए अगर नंबर फिक्स कर दे तो काम हो सकता है। बस वही किया गया है यहाँ पे, हर एक कैरेक्टर्स के लिए नंबर फिक्स कर दिया है। और वो जो नंबर फिक्स किया है, नाम भी सुने होंगे आस्की कैरेक्टर्स। वो आस्की कैरेक्टर कुछ और नहीं, अब कंप्यूटर को समझ आ नहीं रहा था कैरेक्टर्स, तो किया क्या कि हर एक के लिए नंबर फिक्स कर दिया, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को समझाते हैं। हम बोल रहे हैं उसको समझ में आ रहा है 97, वो 97 भी नहीं समझ में आ रहा उसको, तो वो 01 में समझेगा। इतने सारे कन्वर्जन होंगे, बट हम नहीं कर रहे, हो रहा है बीच। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आस्की कैरेक्टर में क्या प्रॉब्लम था, आस्की में प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो साइज लिए थे टोटल, वो लिए थे हम 8 बिट। कितना? 8 बिट, मतलब 1 बाइट। जब तुम सी पढ़ोगे, सी प्लस पढ़ोगे, तो वहां पे कैर का साइज पढ़ोगे 1 बाइट, कैर का साइज देखना वहां पे 1 बाइट होगा। और 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। और 8 बिट में अभी समझे थे कितना नंबर होगा टोटल? 256। रेंज कहां से कहां तक? 0 से 255 तक, यही रेंज था। मतलब ये हुआ कि टोटल कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना? 256। क्या इतना ही कैरेक्टर है हमारे पास? नहीं, शुरुआत में तो काम चल गया था इतना से, आस्की कैरेक्टर से काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम लोग, तो हमें समझ आया कि ना, इतना से अब काम नहीं चलेगा, अब हमारा लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। तो लिमिट बढ़ाने के लिए हम लेके आए यूनिकोड सिस्टम को। किसको? यूनिकोड सिस्टम। यूनिकोड सिस्टम में क्या किए हम, बस इसके साइज को बढ़ा के 2 बाइट कर दिए। 2 बाइट मींस 16 बिट, और 16 बिट का रेंज जल्दी से कैलकुलेट करो, याद नहीं रखते हो तुम लोग। कितना बताए थे 16 बिट में? 2 की पावर 16 कितना होगा? अरे भी तो बताए थे 65,536 बताए थे ना, 65,536। तो टोटल उतना कैरेक्टर्स को अब रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम? कर पाएंगे ना, ये तो चाहिए था हमें, इससे बड़ा क्या ही होगा। तो जावा में क्या किए हम, वैसे क्या है डाटा टाइप, आस्की कोड को यूज करते थे सी सी प्लस प्लस में, ठीक है। लेकिन उसमें कितने कैरेक्टर्स को टोटल यूज कर पाते थे? 256 को, क्योंकि वहां पे 1 बाइट साइज था, वो सफिशियंट नहीं था हमारे लिए। जब जावा को डेवलप किया ना, तो वहां पे हम यूज किए यूनिकोड सिस्टम को, और यूनिकोड सिस्टम के अंदर में हम 2 बाइट रखे इसका साइज। कितना? 2 बाइट। और 2 बाइट में इसका रेंज कितना हो जाएगा? 65,536 होगा टोटल, लेकिन रेंज 0 से 62,535 तक। अगर पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव में जाएंगे तो आधा हो जाएगा। टोटल रिप्रेजेंटेटिव तो हमारा 65,536 ही होगा, बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। वैसे कैरेक्टर्स का आस्की कोड तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। अब बोलोगे आस्की कोड में अलग था सर, इसमें अलग था, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आस्की कोड में जिसका वैल्यू जो था ना, यूनिकोड में उसका वैल्यू वही रहने दिए, एक्स्ट्रा जो है उसको एक्स्ट्रा में रखे। जैसे ए का जो है वो हम एक्चुअली बता रहे थे अभी, स्मॉल ए को 97 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए को 65 से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को 48 से रिप्रेजेंट, किसको? जीरो को। 1 को 49 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? अरे नंबर को कैरेक्टर मान के चल रहे हैं, सबके लिए नंबर फिक्स कर दिए हम, ठीक है। सबके लिए कैरेक्टर्स में भी होता है, ए स्ट्रिंग में 1 तो नंबर्स भी है, स्ट्रिंग में भी तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में अगर वो है, कैरेक्टर्स में है, तो उसका आस्की कोड के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। सबके लिए हम क्या किया? नंबर फिक्स। अच्छा, इसका मतलब डॉट लिख रहे हैं तो उसका भी नंबर फिक्स होगा, जितना चीज यूज कर रहे हैं सबका नंबर फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे हमारा होता है डाटा टाइप खत्म। उसे डाटा टाइप हम पढ़ रहे थे। डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? डाटा टाइप मतलब क्या? डाटा के कैटेगरी, किस टाइप के डाटा है। डाटा टाइप्स को टोटल 3 टाइप्स में बताया गया, 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। पहला होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोल दो या बेसिक डाटा टाइप बोल दो या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोल, एक ही बात होगा, 3 नाम से। दूसरा होता है डिराइव्ड डाटा टाइप। कौन सा? डिराइव्ड डाटा टाइप। तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था बेसिक डाटा टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप। और प्रिमिटिव डाटा टाइप को 8 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, प्रिमिटिव डाटा टाइप को ही पढ़े। मतलब 2 बाकी है अभी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। खैर आएगा तो देखेंगे, अभी उसमें पहुंचने में टाइम है। प्रिमिटिव क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे थे? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक्चुअल में सीख रहे थे, मैथ में जैसे करते थे। अब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो जावा में हमको ये भी बताना पड़ेगा ना कि ब्लॉक कितना बड़ा रखना, और वो ब्लॉक कैसे बताएंगे?
तो डाटा टाइप के थ्रू। और डाटा टाइप कहाँ, तो जैसे वेरिएबल बना रहे थे तो उसके पीछे हम बस उस डाटा टाइप का नाम लिख देंगे, और जिस डाटा टाइप का नाम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग समझ जाएगा वो उतना बड़ा ब्लॉक बनाना है। और जो डाटा टाइप पीछे रखेंगे उसका रेंज तुम्हें ध्यान रखना है कि उतना ही बड़ा नंबर देना, कहीं बहुत बड़ा मत दे देना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, अब गड़बड़ होगा तो कंपाइलर है ना ध्यान रखने के लिए, ध्यान वो रख लेगा। ठीक है, समझ आया कैसे डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करेंगे, कर लेंगे, बहुत अच्छा। चलो एक प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपना नाम रिप्रेजेंट करने के लिए या नाम प्रिंट करने के लिए सीखे थे, लास्ट प्रोग्राम में यही सीखे थे। बोले थे इस प्रोग्राम पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्या लिख रहे हैं नहीं लिखना, आगे समझ आएगा कि क्या लिख रहे हैं। दो चीज का ध्यान रखना, हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से, और इसमें जब हमको कुछ प्रिंट करना होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर में लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट के अंदर में लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, इतना ध्यान रखना था। ठीक है, अब हम क्या सोच रहे हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, डाटा टाइप लिखे, उससे सबसे ज्यादा डाटा टाइप इंट ही यूज होता है, तो इंट लिख लो। बाइट भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, हम बाइट भी कर सकते हैं, हम इंट ही लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा इंट ही यूज होता है। डाटा टाइप बनाए, सपोज करो ए में हमें रखना था 15, क्या 15 रखने के लिए सक्षम है? बिल्कुल है, एकदम रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वेरिएबल्स को बना लेते हैं, जितना वेरिएबल बनाना है, मतलब दूसरा ब्लॉक बनाओ। बी में सपोज करो 20 रखें, रख लिए नहीं। अब अगर यहाँ पे हम ए प्रिंट कर दे डबल कोटेड के अंदर में, तो क्या मिलेगा हमें? ए मिलेगा कि डाटा मिलेगा? क्या बताए थे, मेरे बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनना। डबल कोटेड के अंदर में जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। डबल कोट के अंदर में जो भी लिखेंगे क्या होगा? एज इट इज प्रिंट होगा। तो ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी लिखेंगे वो तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। तो जब अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, क्योंकि वो तो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। ठीक है, मिलाएं। तो हम चाहते क्या है कि जो डाटा है उसके पास वो डाटा प्रिंट हो। अगर डाटा प्रिंट करना हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, डबल कोट से बाहर निकल के बात करनी होगी। किससे? डबल कोट से बाहर, बस इतना सी बात। डबल कोट से बाहर निकल के बात करोगे तो वो डाटा प्रिंट कर देगा। तो अभी दो चीजें सीखे, अगर किसी को एज इट इज प्रिंट करवाना होगा तो क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर में लिखेंगे। और अगर किसी के वैल्यू को एक्सेस करना, मतलब किसी वेरिएबल्स के वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? नॉर्मल बात करेंगे, सीधे सीधे, आसान है। अब सपोज करो कि मुझे इन दोनों का सम करना है, सम मतलब जोड़, जोड़ करने आता होगा, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? तो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें रखेंगे और इन दोनों को जोड़ देते हैं। खैर ऑपरेटर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको अब हम प्रिंट कर लेते हैं, हो जाएगा। हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लोगे ये? तो बाकी 3 काम बच गया, उसको भी करके रखोगे। अरे माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब थोड़े से हम लिटरल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा लिटरल्स। तुम लोग नंबर सिस्टम बाकी दो आता है क्या? अभी दो ही हम पढ़े थे बाइनरी और डेसिमल। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आता है? नहीं आता है? तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करें, टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ही टॉपिक है। टोटल नंबर सिस्टम हमारे पास कितने थे? कितने? 4। पहला डेसिमल, दूसरा बाइनरी, जो जो पढ़ रखे हैं उसी को तो पहले लिख लो। तीसरा ले लो, चौथा हेक्साडेसिमल। यही चारों है। अब ये चारों नंबर सिस्टम हमारे पास है, जिसमें से दो तुम पढ़ लिए, कौन सा कौन सा? डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए सीख गए। अच्छा, डेसिमल से किसी में भी जा सकते हैं, यानी किसी से किसी में भी जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को सीखना है, तो इन दोनों को अब समझते हैं। ऑक्टल में कितने बिट होते हैं टोटल? टोटल 8 डिजिट को यूज करेंगे, और इसका रेंज जितना होगा उससे कम होता है। तो जैसे अभी तक रेंज कैलकुलेट कर रहे थे 0 से 7, क्योंकि हमारी गिनती कहां से स्टार्ट हो चुकी है? 0 से। और हेक्साडेसिमल में टोटल होते हैं 16,
तो रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 to 15, 0 to 15, ठीक है। तो पहले हम अभी ऑक्टल की बात करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे कि कैसे होता है ऑक्टल। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है हमारे पास? 8, रेंज 0 to 7, बाइनरी में जो था उससे करते थे, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो हम बताए थे कि अगर किसी नंबर सिस्टम में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेस में लिख दिया करते थे, ऑक्टल है तो 8 लिख देंगे पता चले। लेकिन किसी भी नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे? सपोज करो कि 10 लिखे हम यहाँ पे, ये डेसिमल में है, 10 है बेस में, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान होता है, बाइनरी में कैसे करते थे? 8 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके, इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो 8 से डिवाइड करो, कितना से लग जाएगा? 1, 8, रिमाइंडर कितना बचा? तो जो रिमाइंडर बचता था बगल में लिखते जाते थे। अच्छा 1 बचा, जब तक 0 नहीं आता था तब तक करते थे। जब फिर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिले? 0 में लगेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। शॉर्टकट किए, थोड़ा समझ आ गया ना? तो 1 लिखेंगे। अब जो भी चीजें यहाँ पे आया था उसको उल्टा लिखते थे, तो क्या आ जाएगा? 12, और इसको ब्रैकेट में बंद करके बेस में 8 लिख दिए। यहाँ पे हम 12 लिखे हैं जरूर, लेकिन ये है क्या? 10 है, ठीक है। और ये 12 ऑक्टल में नहीं, ऑक्टल में ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता? तो बेस के देख कर लोगे कन्वर्जन। अब जरा बात करते हैं हम डेसिमल नंबर से, हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में क्या प्रॉब्लम है कि हेक्साडेसिमल में टोटल रेंज हमारे पास कितना है? 0 to 15, 15 रेंज तो हमारे पास है, लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम है कि जब 15 रेंज तक जाए तो अगर हम कहीं पे 1 0 लिख रहे हैं और कहीं पे 10 लिख रहे हैं, देखने में तो एक ही जैसा लिखेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या बोले, 10 को 10 मत लिखिएगा, 10 को आप ए लिखिएगा, चाहे कैपिटल स्मॉल कोई भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। और 11 को क्या लिखिएगा? बी लिखिएगा। इससे क्या होगा, हमें समझ आ जाएगा कि आप 11 लिखे, हम उसको 11 ही समझेंगे, बट आप बी लिखिएगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि 1 0 लिख रहे हैं कि 10 लिख रहे हैं। तो इस तरीके से 15 को क्या लिख देंगे हम? एफ लिख देंगे। क्लियर? वैसे हम बताए थे नंबर सिस्टम के टोटल कितने हैं? 36, शायद समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। 36 कैसे? अल्फाबेट के 26 और नंबर के 10। तो जो भी नंबर सिस्टम होगा उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, बट अभी हम लोग 4 ही कर रहे हैं, 4 में समझ जाएंगे। और 4 समझ रहे हो तो बाकी समझ सकते हो कि कैसे हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? कन्वर्जन कैसे करेंगे? वही कहानी होगा, 16 से डिवाइड कर देंगे, कर लोगे ना? 16 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? तो अगला टॉपिक्स लिटरल्स है, लिटरल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब लिटरल्स में क्या हमें पढ़ना? लिटरल्स नाम शायद सुने नहीं होगे तुम लोग, सुने हो? कहां पे लिटरल्स, कहां पे सुने थे? लिटरल्स कहां पे सुने थे? नहीं सुने होगे। कांस्टेंट सुने होगे। कांस्टेंट मींस जो बदलता नहीं, भरोसा कर सकते हैं। नहीं, वेरिएबल पे भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बदल जाता है। कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट को जावा में लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसान है ये तो। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? लिटरल्स बोलते हैं। कांस्टेंट में क्या होता था? वैल्यू नहीं बदलता था। मुझे बताओ, क्या एक्स कांस्टेंट है कि लिटरल्स है? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल्स है? वेरिएबल होता था, मैथ में तो ऐसा ही होता था। क्या ये कांस्टेंट में हम कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा ए को कांस्टेंट में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? ए कभी ए बी थोड़े हो जाता है, ए ही रहता है ना। ए में कोई वैल्यू रखते थे वो गड़बड़ हो जाता था, उसका हम नहीं की बात कर रहे हैं, हम ए की बात कर रहे हैं। ए हमेशा ए ही रहता है ना। ए को कभी जेड थोड़े पढ़ने लग जाते हो, ए को ए ही पढ़ते हो ना। तो एक्चुअल में ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो वो सारे कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा वो खुद में वही रहेगा हमेशा, उसको लिटरल्स बोलेंगे। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको लिटरल्स बोलेंगे। तो एक्चुअल में ये सब भी क्या था? कांस्टेंट ही था। स्ट्रिंग की बात करें, तुम्हारा नाम कभी बदल थोड़ी जाता है, वही रहता है ना। तो सारे कांस्टेंट क्या होंगे यहाँ पे? लिटरल्स होंगे। तो लिटरल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जितने डाटा टाइप पढ़ रखे हैं उतने टाइप्स के लिटरल होंगे, उससे ज्यादा ही है। जैसे अगर सपोज करते हैं कि इंटीजरल नंबर है तो नंबर लिख दिया। अगर डेसिमल नंबर है कैसे पता चलेगा? अरे पॉइंट से लिख देते थे। कैरेक्टर्स है, जावा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कैरेक्टर है? तो सिंगल कोटेड के अंदर में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा इस ए को सिंगल कोटेड के अंदर में लिखे, ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, समझ गए।
स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डबल कोटेड के अंदर में लिख देंगे। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर है। अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम 4 नंबर सिस्टम तो पढ़ रखे हैं, सबको ही पढ़ रखा है ये 4 नंबर सिस्टम। और हम समझे कि नंबर्स आप कोई भी लिखिए, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर चेंज हो जाता था। हो रहा था क्या, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होते जाता था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था वो तो वही रहेगा ना। हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बदलते जा रहे थे। तो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे सपोज करो 10, तो 10 किस नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, जावा को कैसे समझ आएगा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर में लिख के बेस में बताएंगे क्या, नहीं यहाँ तो नहीं चलेगा, इसको भी तो बताना पड़ेगा। इसको कैसे समझाएंगे कि हम किस नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो इसको समझाना क्या है, देखते हैं किस नंबर सिस्टम में ये बात करता है। सपोज ए लिखे यहाँ पे, ए को प्रिंट किए, किस नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, ये समझ जा रहा है क्या, समझ तो पा रहा है अभी। 15 को 15 ही बताया, इसका मतलब समझ जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैथ के अंदर में अगर हम ये लिखे 15 या फिर लिखे 015, मुझे बताओ कि दोनों के वैल्यू में क्या अंतर है, नहीं दोनों में शायद अंतर नहीं है, 15 ही है दोनों का वैल्यू ना, 15 बोलो कि 015। अच्छा एक जीरो अगर बाद में लगा दे तो फर्क पड़ता है क्या, फर्क पड़ता है, और पहले लगाने से नहीं पड़ रहा था, मन होता था तो कंसीडर करो, नहीं होता तो नहीं। एक बार जरा इसको भी हम बोले कि आगे जीरो लगा दो ना, हम पहले लगाते थे बहुत मैथ में, क्योंकि अभी भी मैथ पढ़ के आए हैं, लगा देने बोल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पूछे क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता हुआ दिखा, फर्क तो पड़ रहा है, जबकि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जब फर्क पड़ता है तो क्यों पड़ा और कैसे पड़ गया, ये फर्क क्यों पड़ा, क्या हम 13 लिखे थे वहां पे, कितना था 15 लिखे थे ना, जीरो हटा दे रहे तो कितना बता रहा है वो 15, बहुत अच्छा 15 बता रहा है, जीरो लगाने से कितना बताया 13 बता दिया, गड़बड़ हो गया तो। अच्छा अगर 20 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 को 20 समझेगा, 20 ही समझ रहा था ना, देखो। लेकिन जैसे ही जीरो लगाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहां तो पड़ जा रहा है। तो अगर मान लो किसी यूजर से इनपुट लिए और गलती से उसने पहले जीरो एंटर कर दिया होगा, तो कहानी ही बदल जाएगा एकदम से, नहीं बदलेगा। तो ये कहानी कैसे बदल गया यहाँ पे। अच्छा अगर यहाँ पे हम 30 लिख दे तो क्या आएगा, अगर 40 लिख दे तो क्या आएगा, बोलो बोलो, ऑब्जर्व करो कुछ, ठीक है, कैसे ऑब्जर्व कर लिए तुम, ऐसे ही कि बस ऑब्जर्व किए हो कुछ, क्या ऑब्जर्व किए, कैसे 8 का डिफरेंस हो गया, यहाँ तो 6 का हो रहा था, यहाँ तो 4 का हुआ था, यहाँ तो 2 का हो रहा था। अच्छा तब 50 लिखेंगे तो कितना आएगा 40, नहीं। अच्छा अगर ऐसी बात है हम 58 लिख दिए तो अब कितना आएगा, कितना आएगा अर्षिता, बोलो, पिंकी बताओ कितना आएगा, 58 आएगा, कौन सी दुनिया में वो, नहीं सर 58 तो नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी ऑक्टल के हिसाब से। 58 तो नहीं आएगा, और तुम्हारे अकॉर्डिंग 58 आएगा, तभी से अगर क्लास में हो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं आएगा, ये लोग भी बोलेगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या 58 आएगा, तुम पढ़ के क्या किए हो फिर, आज थोड़ी ना पढ़ा था, कितना टाइम हो गया इसको, तो उसका मतलब ये थोड़ा होता है कि पढ़ ली तो उसको भूल जाएंगे, स्लिप हो जाता है ना। 58 तो नहीं आएगा, एनी में कुछ भी नहीं आएगा। और जब इरर आएगा तुम्हारे सामने में तो पकड़ लोगे कि इरर क्या था, क्या आएगा, एरर आ रहा है। और वो एरर क्या आ रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना एरर को,
बोल रहा है क्या लिख रहे हैं आप 58? नहीं हो सकता ये, मतलब 50 तक ही चल जाएंगे। 7 ही यूज कर सकते हैं ऑक्टल में। 50 तक ही जा सकते हैं क्या? 58 तो नहीं लिखने दिया। अच्छा 60 लिख के देखे क्या? शांत हो जाओ पिंकी थोड़ा देर के लिए अब तुम। तो लिखने दिया, आंसर आ गया, 12 कम किया, तो 58 क्यों नहीं लिखने दिया? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया इसने, जब भी हम जावा में जीरो से स्टार्ट करते हैं ना गिनती, ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जावा के अंदर में, सी के अंदर में, सी प्लस के अंदर में। पाइथन के अंदर में नहीं होता है, पाइथन में कुछ और होता है। तीन लोग में, तीन लैंग्वेज में इस तरीके से करते हैं। जब भी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे उसको क्या समझेगा वो? ऑक्टल। तो ये 60 को 60 थोड़े समझ रहा है, 60 को तो ऑक्टल में समझ रहा है, तो इसका डेसिमल वैल्यू जो होगा वो बताएगा, इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो बताएगा। इसका डेसिमल वैल्यू 48 होता था तो 48 बता रहा है हमें। और ऑक्टल में क्या बताए थे, रेंज कहां से कहां तक है? 0 to 7। तो जब तुम यहाँ पे 8 लिखोगे तो बोलेगा नहीं ये 8 कहां से आया, 8 को लिखने देगा? 9 लिखने देगा क्या? 9 कैसे लिखने देगा? ऑक्टल में 9 होता ही नहीं है, 9 नहीं होता है तो फिर से एरर देगा। 8 और 9 का कोई भी नंबर यहाँ पे दोगे तो बताएगा कि क्या लिख रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि जब जीरो से हम स्टार्ट किया तो उसको ऑक्टल समझा, और ऑक्टल समझा तो कहानी बदल गया। ठीक है, तो गलती से जीरो मत देना, नहीं तो कहानी बदलेगा वहां पे। और कैसे बदलेगा समझ आ रहा है? आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छा। अच्छा ठीक इसी प्रकार से हम लोग बाइनरी नंबर भी सीखे थे। बाइनरी नंबर क्या होता था? अच्छा 100, ये क्या है? 1000 लिखे हैं, तो अभी तो 1000 मिलेगा आउटपुट, मिलेगा कि नहीं? डरना नहीं है, मिलेगा। ठीक है, मिल तो रहा है। अच्छा अगर बाइनरी में 1000 लिखते तो तब ये 1000 नहीं होता था, कुछ और हो जाता था। कितना आ जाता था? ये हो गया 1 2 4 8, 8 आ गया था, तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर जावा इसको बाइनरी समझने लगे तो ये तो 8 बताएगा। लेकिन कैसे समझेगा बाइनरी? तो बहुत आसान होता है, अगर तुम स्टार्टिंग में लिख दिए 0 और b, समझ जाएगा वो ये बाइनरी है। अब इसको बाइनरी समझना है, इसको क्या समझना है? बाइनरी। तो इसको कितना बताएगा वो? 8 बताएगा। बता दिया 8, 8 ही बताया ना। कैसे बताया 8? बाइनरी समझा तो। अच्छा बाइनरी में अगर हम यहाँ पे लिख दे 2000 तो क्या आएगा? क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों आएगा? पूछेगा ये 2 कहां से आ गया? बाइनरी में 2 थोड़े होता है, नहीं होता है ना। तो 2 लिखोगे तो बोलेगा नहीं कि 2 कहां से आ गया, बता रहा है बाइनरी जी। ठीक इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल अभी पढ़े थे ना। चलो हेक्साडेसिमल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 0 और x लिख दो, कैपिटल और स्मॉल दोनों चलेगा। 0 और x लिखेंगे तो क्या समझेगा? हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर लिखेंगे उसका वैल्यू हो जाता है चेंज। सपोज करो कुछ लिखे, ये 150 लिखे तो हेक्साडेसिमल में। अब इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो डेसिमल नंबर हमें मिलेगा, ना कि हेक्साडेसिमल। ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं? बोलोगे सर नंबर लिख रहे थे, ए कहां से गए? अरे ए का नंबर अभी तो बताए थे, कितना होता है? 10। 10 होता है। 10 होता है तो पूछे जा रहा है इससे कि क्या 10 दे रहा है ये? आ रहा है समझ? इसी को बोलते हैं लिटरल्स। क्या है? लिटरल्स है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है लिटरल्स। चलो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, कहानी तो पढ़ ही चुके हैं पूरा का पूरा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होता है जावा के अंदर में वही होगा हमारा लिटरल्स, जो क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। क्लियर है? इंटीजरल लिटरल्स क्या क्या होता है? बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, यही सब था ना। उसी में हमारे पास नंबर सिस्टम पड़े, यही चारों नंबर सिस्टम था ना। डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई प्रीफिक्स नहीं, नॉर्मल लिखो किसी भी नंबर को डेसिमल पड़ेगा। गलती से 0 लगा दिए तो ऑक्टल बन जाएगा वो, और ऑक्टल बना तो कहानी बदल जाता है। ठीक है, और अगर हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? 0 और x। ठीक है, और बाइनरी में 0 और b। यानी पाइथन में अगर करते, जावास्क्रिप्ट के अंदर में करते तो हम ये दोनों तो सेम रहेगा, लेकिन ऑक्टल में 0 और o लिखेंगे। ठीक है, करके देखना, उन सारे लैंग्वेज में भी यही चीज होती है। क्लियर? लिटरल समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। आगे फिर आसानी, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोट में भी तो दो दो पढ़ रखे हैं, कौन सा? एक फ्लोट और एक डबल। अब हुआ क्या कि बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप जावा में डबल होता है। कौन सा?
डबल होता है। तो डबल होता है, तो डबल को अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डबल बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? बहुत आसान होता है। यहाँ पे डबल लिखेंगे, ऐसे बनाते थे ना, डी लिखे, डी में कोई भी नंबर दिए पॉइंट वाले, और इसको हम प्रिंट कर दिए, आ जाएगा, आएगा ना? चलो करके देखे जरा, आ रहा है? अच्छा, फ्लोट कैसे बनाते थे? बस यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, उसमें क्या है, ऐसे ही ना, आ जाएगा आउटपुट? नहीं आएगा ना, यही तो दिक्कत है, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो देखो बाय डिफॉल्ट जितने भी लिटरल्स हैं जावा के अंदर में उसको डबल मानता है वो। अच्छा, डबल का साइज बड़ा था, कितना था? 8 बाइट था, और फ्लोट का 4 बाइट था, छोटा है। अब बड़े बॉक्स में कोई सामान है, उसको छोटे बॉक्स में रखने जाओगे तो डर तो लगेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, तो इसको भी डर लग गया, बोला नहीं रखेंगे। तो हम बोले अरे नहीं, वो छोटा वाला डब्बा के बराबर ही सामान है, कैसे बताएंगे? तो लिटरल्स को बताना पड़ेगा कि ये फ्लोट है। बताते कैसे? ऐप से। डबल लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वही था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर फ्लोट लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम बार बार डबल ही यूज करें, ठीक है? इससे बेटर क्या है, हम बार बार डबल यूज करें। जावा टाइप को बहुत सीरियसली लिया हुआ है, जावा तुमको पढ़ना है तो तुम भी सीरियसली ले लो, नहीं तो फिर दिक्कतें हैं। क्लियर हुआ? फ्लोट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐप से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हमारा मजबूरी है। तो लिटरल्स में फ्लोटिंग पॉइंट में डबल भी होगा, नॉर्मली लिख सकते हैं, उसे डी भी लिखेंगे, लिखना नहीं लिखना एक ही बात होगा, लेकिन फ्लोट में ऐप लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है? बुलियन कोई बात ही नहीं है, ट्रू फॉल्स तो लिखना ही है, बट ट्रू फॉल्स कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में लिखोगे, ठीक है? कैर सिंगल कोटेड के अंदर में, और स्ट्रिंग को डबल कोटेड के अंदर में। क्लियर हुआ? लिटरल समझ आया? आज हमारा कहानी यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे देखते हैं क्या है। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, और क्या है शायद पता होगा सबको, कि बताना पड़ेगा फिर से।